नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तो साफ हो गया कि दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। इलेक्शन कमीशन पर लगातार आरोप लगते आए, संदेह होता था, लेकिन आज जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे फैक्ट, सारे तथ्य सामने रखे, तो ऐसा लग रहा है जिस इलेक्शन कमीशन को देश की गरिमा माना जाता था, जिस इलेक्शन कमीशन को लोकतंत्र का रखवाला माना जाता था, वो लोकतंत्र लुटाता हुआ नजर आ रहा है। जो इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की पहचान बनता था, वो आज सत्ता के आगे कठपुतलियां बनता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने सिर्फ आज बयानबाजी नहीं की, जुबानी जुमले नहीं बोले, बल्कि हकीकत सामने रखी, फैक्ट सामने रखे, तथ्य सामने रखे, प्रूफ सामने रखे। इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से धांधली की, वो सबको बताया। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हम ये सच हम देश के युवाओं के बीच लेकर के जाएंगे। ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कुछ मुख्य बातें राहुल गांधी ने कही है, मैं एक एक करके बताऊंगा। हालांकि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आप जानते भी हैं राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और आरोप साबित भी किए हैं। अब सबसे पहला उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में एक ही बिल्डिंग पर 7,000 वोटर। ये भी एक सोच से परे है ना कि एक बिल्डिंग पर कितने लोग रह सकते हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा 50, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग, लेकिन 7,000 लोग एक बिल्डिंग पर रहते हैं। ये राहुल गांधी ने साबित किया कि वोटर लिस्ट में उन 7,000 लोगों के नाम जोड़े गए जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, सबसे पहले। दूसरा, कर्नाटक में एक ही कमरे में 80 लोग रहते हैं, 80 वोटर रहते हैं। यार एक कमरा कितना बड़ा होता है? 10 बाई 10 का होता है, या 10 बाई 12 का होता है, या 10 बाई 15 का होता है, या 15 बाई 20 का होता है, कितना होगा? तो एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, लेकिन 80 लोग कैसे रह सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। फिर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं बल्कि साबित करके दिखाया कि एक ही व्यक्ति के दो दो आईडी प्रूफ हैं और फॉर्म 6 के जरिए वोटरों की धांधली हो रही है, फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं और 1 करोड़ से ज्यादा नकली वोट महाराष्ट्र में जोड़े गए हैं। मशीन रीडेबल डाटा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। 5:30 बजे के बाद अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता बताते हैं कि 5:30 बजे के बाद कोई भीड़ आई नहीं, मतदाता आए नहीं, लाइन लगी नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का डाटा एकदम से 5:30 बजे के बाद बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा संदेह पैदा करना, और सबसे ज्यादा संदेह तब पैदा होता है जब राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी है। अब आप ये समझ लीजिए, वैसे ही मैंने कुछ आरोप आपके सामने बताएं, लेकिन सोचिए इलेक्शन कमीशन कैसे कठपुतली बनता नजर आ रहा है। पहले जनता सरकार चुनती थी, नेता चुनते थे। आज सत्ता पर बैठे हुए लोग ये चुन रहे हैं कि कौन वोटर लिस्ट में होगा, कौन नहीं होगा। पहले इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की गरिमा बचाता था, लोकतंत्र की पहचान होता था, लोकतंत्र के पर्व के तौर पर चुनाव इस देश में मनाया जाता था। लेकिन ये सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सत्ता की कठपुतली बनकर रह गया है। मुझे बस वही एक कहावत याद आ रही जो मैंने पहले बोली है कि दूध की रखवाली बिल्ली को दी गई है।